औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। रिस्पेक्टेड व्यूअर, एक नए अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिन लोगों ने भी एनुमरेटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई किया हुआ था, वैसे जिन लोगों ने एनुमरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था उनको मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं और उनकी 24 से इंटरव्यू भी स्टार्ट हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एरियाज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले एरिया को कि एनुमरेटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और इससे पहले जो इंटरव्यू हुए थे उनमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो सवालात भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से सवालात पूछे गए थे और उसके साथ और भी जो मुमकिन सवालात है उनके लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं वो उसका पूरा डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन को सोर्स होता है और इसी मोटिवेशन ही के तहत हम ऐसे अमेजिंग कंटेंट आप लोग के सामने लेके आते हैं। अच्छा जी, इंटरव्यू के क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल जो कि पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या ये भी कह सकते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या उर्दू में भी आप लोग को कह सकते हैं कि अपने बारे में हमें कुछ बताएं। नेम हो गया, फादर नेम हो गया, कहाँ से आप लोग का ताल्लुक है, आप लोगों ने कौन सी डिग्री हासिल की है और इससे पास्ट जो आप लोग का एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में बता देना है। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाई दिस इनिशिएटिव इज टेकन। ये जो इनिशिएटिव है ये क्यों लिया गया है, यानी ये जो PSER है इसका ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है, इसका मकसद क्या है, यानी पर्पस के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका पर्पस ये है कि अगर हम देखें तो पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ स्कीम्स वगैरह अनाउंस करती है और उन स्कीम के लिए वो लोग पहले एक सर्वे वगैरह करवाते हैं। तो उन सर्विस को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली और जो हैंड्स ऑन डेटा है उनको हासिल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। फिर नेक्स्ट है व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनुमरेटर। एनुमरेटर के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, एनुमरेटर के लिए कौन कौन से स्किल्स का होना ज़रूरी होता है, उसमें है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरे नंबर पर है अटेंशन टू डिटेल, तीसरे नंबर पर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन मेथडोलॉजीज। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए कौन कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी होता है, उसमें है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़। तो ये है वो स्किल्स जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इनुमरेटर एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। रिस्पेक्टिवली और काइंडली नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए और जो क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो अपने साथ नोट कीजिए ताकि फिर बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन होता है ओवरसी एंड मैनेज सर्वे ऑपरेशंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंश्योरिंग डेटा कलेक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑफ एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनका जो काम होगा वो ये होगा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी जो डेटा एंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो डेटा एंट्रीज होते हैं उनको मैनेज करना और उनको देखना, उनको सुपरवाइज करना और उसके साथ ही इस चीज़ को यकीनी बनाना कि जो डेटा एंट्री हो रहा है वो एक्यूरेटली और एफिशिएंटली एंटर हो रहा है। तो ये होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का काम, उनका फंक्शन। इन्यूमरेटर का काम होगा कंडक्ट हाउस होल्ड सर्वेस, गेदर डेटा डायरेक्टली फ्रॉम रेजिडेंट एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। यानी उनका काम क्या होगा, उनका काम ये होगा वो घरों के अंदर सर्विस करवाएंगे, उसके साथ ही जो लोग होंगे वहाँ पर, जो रेजिडेंट होंगे, जो रिहायशी होंगे, उनसे वो डेटा कलेक्ट करेंगे और तीसरे नंबर पर जो डेटा उनको प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा का एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर कराना कि वो जो डेटा उनको फराहम किया जा रहा है क्या वो ठीक है या नहीं। तो ये उनके फंक्शन हो गए इनुमरेटर के और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के। अच्छा, डू यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस इस
ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। इससे पहले भी जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं रजिस्ट्री के या डेटा एंट्री के, उसमें यही सवाल पूछा गया था कि क्या आप लोगों के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री के लिए, या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनके लिए सुपरविज़न के कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो काइंडली आप लोग शेयर कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद है व्हाट डज PSER स्टैंड फॉर। PSER से क्या आता है, इसका मुहफ़्फ़ क्या है? तो PSER स्टैंड फॉर पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, तो ये इसका मुहफ़्फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु आर द डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ PSER, यानी ये जो पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है जिसमें ये डेटा कलेक्ट होंगे, उसका हेड्स कौन होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसका हायरार्की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली जो नीचे लेवल पर है वो है एनुमरेटर। एनुमरेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, और फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द डिप्टी कमिश्नर। तो इनका जो डिस्ट्रिक्ट हेड होगा वो डिप्टी कमिश्नर होगा, और डिप्टी कमिश्नर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द CM पंजाब, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनको वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो है व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू एज इन्यूमरेटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। अच्छा, मैं ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यही इन्यूमरेटर के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए भी है, लेकिन दोनों का डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो डोमेन भी मैं साथ साथ में आप लोग को क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि हम आपको एज अ इन्यूमरेटर या एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्यों सेलेक्ट करें। तो आपने इस सवाल के जवाब में आपने अपने स्किल्स गिनवाने हैं, अपने स्किल्स उसे बताने हैं कि मेरे अंदर ये स्किल्स है और इस वजह से मैं अपने आप को इस जॉब के लिए फिट समझता हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट सवाल की अब पूछा जाएगा वो है प्रोफाइल ऑफ योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रिक्ट है लाहौर, और लाहौर से आप अप्लाई कर रहे हो, और लाहौर में आपका जॉब, और लाहौर में ही आपकी जॉब होगी। तो इसके लिए आपको अपने लाहौर का प्रोफाइल का होना पता ज़रूरी है। यानी प्रोफाइल का क्या मतलब है, उसके अंदर तहसील कितने हैं, उसके अंदर यूसीस कितने हैं, विलेज कौंसल कितने हैं, ये जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद है विल यू बी एबल टू यूज़ डेटा एंट्री एप्लीकेशन, यानी जो आप लोग एनुमरेटर वाले जो है वो जो डेटा एंट्री करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। तो क्या आप लोगों को उस एप्लीकेशन की नो हाउ है या नहीं है, आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। आप लोगों की इससे पहले कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन के थ्रू डेटा एंट्री की है या नहीं की है। तो इस तरह की ये जो मुमकिन सवालात है ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए। वो टिप्स ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के माइंड में नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने सिंपली सॉरी सर कह देना। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि फॉर एग्जांपल आपको नहीं आ रहा है तो आप कभी एक साइड पे चले जाओ, कभी दूसरे साइड पे चले जाओ, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, यानी आप लोग जो कम्युनिकेशन करते हो इंटरव्यूअर के साथ, वो कम्युनिकेशन में आप लोग की हिचकिचाहट, आप लोग की जो लो कॉन्फिडेंस है वो शो नहीं होना चाहिए। अपना स्पिरिट, अपना एनर्जी और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको हाई रखना है। तीसरी बात यह है कि आप लोगों से जिस मूड में सवाल पूछा जाए उसी मूड में ही आप लोगों ने आंसर देना है। यानी अगर आप लोगों से इंग्लिश में सवाल पूछा जाएगा तो आप लोगों ने इंग्लिश में जवाब देना है। अगर आप लोगों से उर्दू में सवाल पूछा जाए तो आप लोगों ने उर्दू में जवाब देना है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपने साथ लेके जाने हैं, तो उसमें है CNAC सबसे पहले, फिर डोमिसाइल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों की मैट्रिक से लेकर जो लास्ट डिग्री है वहाँ तक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने अपने साथ लेके जाने हैं। फिर है सर्टिफिकेट्स, जितने भी आप लोगों के साथ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स है वो भी आप लोग अपने साथ लेके जाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इससे पहले अगर आप लोग के पास कोई डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप लोग अपने साथ लेके जा सकते हो। और
ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास भी होगा उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों ने ओरिजिनल जो कापीज़ है वो भी साथ में लेके जाने हैं, प्लस आप लोगों ने उसकी जो फ़ोटो कापी है वो फ़ोटो कापी भी निकलवा के आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है। यानी दोनों, कॉपी भी और ओरिजिनल भी, दोनों आप लोगों ने अपने साथ लेके जाना है। आई होप कि आप लोगों को अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इस इंटरव्यू के हवाले से कोई मुश्किल है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका टाइमली आंसर करूँ। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।